अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान से जंगबंदी में तौसीक का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले दोबारा मौखर कर दिए। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंगबंदी में तौसीक कर रहा हूँ। हमें कहा गया कि ईरान पर अभी हमला ना करें। अमेरिकी फौज को हमले के बजाय नाकाबंदी जारी रखने की हिदायत की है। इस हकीकत के बावजूद ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। ईरान पर हमले रोके ताकि ईरान के कायदीन कोई तजवीज़ दें। जंगबंदी को उस वक्त तक तौसीक देंगे जब तक ईरान की तजवीज़ पेश नहीं की जाती। जंगबंदी तब तक रहेगी जब तक बातचीत किसी न किसी तरीके से मुकम्मल हो जाती है। जंगबंदी में तौसीक पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। लिखा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूं। सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तौसीक की हमारी दरख्वास्त को खुशउस्लूबी से कबूल किया। जंगबंदी में तौसीक की गई ताकि सिफारती कोशिशों को रास्ता अख्तियार करने की इजाज़त दी जा सके। पाकिस्तान एतमाद के साथ तनाज़ात के हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीक के ऐलान की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ के मुशीर मेहदी मोहम्मदी कहते हैं, ट्रंप की जंगबंदी का मतलब हमलों के लिए वक्त लेना है। ट्रंप की जंगबंदी सरप्राइज स्ट्राइक के लिए एक चाल है। ईरान की जानिब से पहल करने का वक्त आ गया। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं, इसका फौजी रद्दअमल होना चाहिए। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सईद अडवानी कहते हैं, बातचीत को मौका दिया जाना चाहिए। हम पुरुमीद हैं बहरी नाकाबंदी खत्म हुई तो मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। अमेरिका की जानिब से बहरी नाकाबंदी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। अगर अमेरिका सियासी हल तलाश करना चाहता है तो इसके लिए तैयार है। अगर अमेरिका जंग में जाना चाहता है तो ईरान भी इसके लिए तैयार है। इस्लामी जुमहूरिया ईरान के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का बयान। कहा, ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और उंगली ट्रिगर पर है। किसी भी हमले की सूरत में ताकतवर जवाबी कार्रवाई होगी। पहले से तयशुदा अहदाफ पर फौरी जवाबी हमले किए जाएंगे। हमला हुआ तो अमेरिका और सहूनी रियासत को पहले से सख्त सबक सिखाया जाएगा। ईरान सूरत-ए-हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस आज पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमेरिकी टीवी CNN के मुताबिक जेडी वेंस की जानिब से आज के दिन के लिए दौरा मौखर किया गया। अमेरिका ईरान की जानिब से पेशकश का इंतजार कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी अमल है। ये इक़दाम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी है। तिजारती जहाज़ पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान इस तरह की पाबंदियों को बेअसर करने के तरीके जानता है। ईरान जानता है मफादात का दिफा और गुंडागर्दी का मुकाबला कैसे करना है। अमेरिका के अपने हुर्मुज़ पर नाकाबंदी, ईरान का दूसरा बहरी जहाज पकड़ने पर तेहरान नाराज। सदर ट्रंप की जारहाना बयानात पर भी ईरानी क़यादत नाखुश। वज़ीर इत्तलात अता का कहना है, जंगबंदी के खात्मे से पहले मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत अहम है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानियों के साथ मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को कायल करने की मुखलिसाना कोशिशें की और ये कोशिशें अभी भी जारी हैं। तेहरान के बाज़ाब्ता जवाब का इंतजार है। इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी हाईलाइट, तमाम दफातर आज बंद रहेंगे। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का ट्वीट। लिखा, चंद दिनों में जज़ीरा खर्क का ज़ख़ीरा भर जाएगा, कुएं बंद कर दिए जाएंगे। समुद्री तिजारत पर पाबंदी बराह रास्त हुकूमत की बुनियादी आमदनी को निशाना बनाती है। ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा मौशी दबाव बरकरार रखा जाएगा। तेहरान की फंड्स पैदा करने
मुंतकिल करने और भेजने की सलाहियत को मुनज़्ज़म तरीके से कम किया जाएगा। कोई भी शख्स या जहाज जो ईरान को सहूलत फराहम करता है उसे पाबंदियों का खतरा है। ईरानी बदउनवान क़यादत की तरफ से चोरी किए गए फंड्स मुंजमद करते रहेंगे। अमन मिशन में नायब वज़ीर-ए-आज़म मुतारिक इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू में मुज़ाकरात और सिफारती राब्तों पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी राब्ता। दोनों का मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल और कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म से इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने कहा पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन। अमेरिका ने ईरान को असलहा फराम करने वाली कंपनीज और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी। पाबंदियां ईरान, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात के अफराद और कंपनीज पर लगाई गई। अमेरिकी महकमे खजाना ने अफराद कंपनीज पर हथियार की फराहमी में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। कहा ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहा है। पाबंदी की जद में आने वाले अफराद और कंपनीज के अमेरिका में से मुंजमद कर दिए गए। अमेरिकी शहरियों को इन अफराद कंपनीज के साथ कारोबारी ताल्लुक रोक दिया गया। ईरान के खिलाफ मजीद जारियत करना बड़ी गलती होगी। पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस चीफ जनरल मजीद मुसवी ने खबरदार कर दिया। कहा जंग दोबारा शुरू हुई तो खलीजी तेल की सनत तबाह कर देंगे। जनूबी पड़ोसी अमेरिका को तनसीबात इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। पड़ोसियों ने इजाज़त दी तो उन्हें तेल पैदावार को अलविदा करना चाहिए। अमरीकी फौज ने बहर हिंद में जहाज तवील में ले लिया। अमरीकी महकमे जंग का कहना है कार्रवाई बगैर किसी मज़ामत के मुकम्मल हुई। ऑपरेशन का मकसद ईरान की हिमायत करने वाले गैर कानूनी नेटवर्क्स और पाबंदियों के शिकार बहरी जहाज़ों को रोकना है। दुनिया भर में पाबंदियों की जद में आने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बैनुल-अक़वामी समंदर ऐसे जहाज़ों के लिए कोई पनाहगाह नहीं। गैर कानूनी अनासर की नकलो हरकत रोकने के लिए अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर रही हैं। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दुनिया भर में जगहसाई का 1 साल मुकम्मल। 1 साल पहले आज ही के दिन मोदी सरकार ने पहलगाम में ड्रामा करके अपने ही 26 लोगों की जान ली और तयशुदा मंसूबे के तहत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने इल्ज़ामात मुस्तरद की, आज़ादाना बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश की। भारत अपने जराइम छुपाने के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भागता रहा। मोदी सरकार ने ड्रामा तो रचाया, गोदी मीडिया ने खूब साथ निभाया, लेकिन एक के बाद एक झूठ मोदी हुकूमत के गले पड़ गए। हमलावर किस रास्ते से आए, कैसे फरार हुए, हाई सिक्योरिटी जोन से दहशतगर्द भाग कैसे गए, मोदी सरकार के पास जवाब नहीं। फखर जमान ने पीएसएल की तीसरी सेंचुरी जड़ दी। कलंदर्स ने ग्लैडिएटर्स से हिसाब बराबर कर दिया। लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 197 रन बनाए। फखर जमान ने 51 गेंदों पर 103 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में ग्लैडिएटर्स 188 रन बना सके। रायली रोसो के 62 और शामिल हुसैन के 50 राय गई। इब्रार अहमद ने मैच दिलचस्प बनाया लेकिन जीत ना दिला सके। शानदार बैटिंग पर फखर जमान मैच के हीरो करार। कराची में मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडी को 6 विकेट से हरा दिया। रिजवान 11 को 8वीं शिकस्त। सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। स्टीव स्मिथ ने 50 स्कोर किए। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और प्लेऑफ मरहले की जंग में सनसनी बढ़ने लगी। कराची के शेर आज नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मे से नबरदाज़मा हुए। मैच से पहले कराची के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। स्पिन डिपार्टमेंट की मजबूती के लिए लेग स्पिनर जाहिद महमूद किंग्स के स्क्वाड में शामिल। अहम मैच में कप्तान डेविड वार्नर, आजम खान की वापसी का इम्कान। दूसरे मुकाबले में शाम 7 बजे हैदराबाद किंग्स पैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जोर पड़ेगा।